I love it. A meal is not a meal without meat. तो ये तो क्या कर रही है, रुक जा, देख तुझे आज समझाती हूँ पूरा इम्पैक्ट जो मीट, एग्स और डेयरी कंज्यूम करने से होता है। 70% ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड इज यूज्ड इन द लाइवस्टॉक फार्मिंग। इन इतने सारे एनिमल्स को रखते हैं तो ये इनसे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, इतने सालों तक एक एनिमल को रखा जाता है केवल उसे लास्ट में किल करने के लिए। और वाटर की तो पूछ ही मत, जितना प्लांट प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए वाटर यूज़ होता है उससे 10 गुना वाटर यूज़ होता है एनिमल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। पर ह्यूमंस तो ओमनिवोर्स होते हैं ना, मीट और प्लांट प्रोडक्ट्स दोनों कंज्यूम कर सकते हैं। देखो मेरे कैनाइन्स हैं। हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा हर्बीवोर्स से मिलता है। देख, जो ह्यूमन के टीथ होते हैं वो सबसे ज़्यादा हर्बीवोर्स से मिलते हैं। उनके जो कैनाइन्स होते हैं वो इतने बड़े और पॉइंटेड नहीं होते हैं जैसे ओमनिवोर्स और कार्निवोर्स के होते हैं। दूसरी बात, जो ह्यूमन के क्लॉज होते हैं वो ज़्यादा फ्रूजीवोर्स और हर्बीवोर्स से मिलते हैं। और अगर लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो जो हर्बीवोर्स की लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो बिल्कुल हमारे जैसी लॉन्ग होती है और उसमें हमारा जो फूड है वो ज़्यादा टाइम तक रहता है और ज़्यादा समय तक उसे डाइजेस्ट करने का टाइम मिलता है। हमारे एंसेस्टर्स भी तो कंज्यूम करते थे, अगर वो कंज्यूम ना करते होते तो आप ना होते अभी यहाँ पे। तो वो हमारे एंसेस्टर्स की चॉइस नहीं थी उनके पास, उनको ये करना पड़ा, उनकी ये नेसेसिटी थी। पहले तो ज़माने में इतने सारे किंगडम्स एक्वायर करने के लिए लोगों ने इतने सारे रेप करे, इतने सारे मर्डर करे हैं। अब तो क्या वो इस सोसाइटी में वो जस्टिफाइबल थोड़ी ना है। पर मेरे ट्रेडिशंस और मेरे कल्चर में ये फेस्टिवल्स होते हैं, मीट फेस्टिवल्स होते हैं, और जो फूड्स होते हैं, जो कल्चरल फूड्स होते हैं उनमें मीट इंक्लूडेड होता है, क्या वो भी गलत है? ट्रेडिशन क्या है? पुराने ज़माने के बने हुए हैं, ठीक है। अब पुराने ज़माने की जो चीज़ है वो हर चीज़ अब थोड़ी ना फॉलो होती है। पहले अगर कुछ लीगल था जैसे फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, तो वो कहीं लीगल है, कहीं नहीं है, कहीं वो ट्रेडिशन है, कहीं नहीं है। तो उस ट्रेडिशन को वहाँ पे हम मोरल थोड़ी ना बताएंगे। लेकिन एग्स और मिल्क में क्या प्रॉब्लम है? उसमें तो किसी एनिमल को किल नहीं कर रहे हैं ना, केवल उनसे ले रहे हैं चीज़ें। जो फीमेल चिक्स होते हैं, फीमेल काव्स होते हैं, ठीक है, तो वो एग्स ले कर सकते हैं, एग्स दे सकते हैं हमें, और जो काव होगी वो हमें मिल्क दे सकती है। लेकिन जो मेल होता है उनका क्या होता है पता है? उन्हें जिंदा ग्राइंड कर दिया जाता है। अब इस सब के वीडियो तो मैं तुझे दिखा नहीं सकती, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, बट दिस इज़ द सर्कल ऑफ लाइफ। अब जो शेर होता है वो डियर को मारता ही है। ये भाई लाइफ कैसे हुई? मतलब तुम उनको आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करवा रहे हो, इम्प्रेग्नेट करवा रहे हो, म्यूटिलेट कर रहे हो उनके जीन्स। इसमें तो तुम्हारा अपना स्वार्थ है ना। तुम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए एग्स और मिल्क, इतना ज़्यादा उन पे अत्याचार हो रहा है। ये लाइफ कैसे है? तो फैक्ट्री फार्म्स होते हैं, उसमें जब एनिमल स्लॉटर होने के लिए जा रहा है तो उसको पता है कि उसके सामने वाले के साथ क्या हुआ है, तो उसकी भी आँख में वो डर होगा, वो एंजाइटी होगी, वो फियर होगा, और वो क्या होगा, वो तुम्हारे ही फूड में वो आ रहा होगा। वो सारा जो मतलब वो फूड कंज्यूम करने के बाद जो तुम्हें डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह होती है वो किस वजह से है? क्योंकि वो उस एनिमल को वो वाले इमोशंस फेस करने पड़े। पर अगर मान लो आप किसी आइलैंड पे स्ट्रैंडेड हो तो आप वहाँ क्या करोगे? मीट कंज्यूम करना पड़ेगा ना। चल ठीक है, मान लिया नहीं सरवाइव कर पाएंगे, लेकिन जैसे लोगों ने दूसरे लोगों को खा लिया था एक बार एक किसी प्लेन क्रैश के बाद सरवाइव करने के लिए, तो वो कैनिबलिज्म वहाँ हम जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन उसे अपने डेली लाइफ में करना, कैनिबलिज्म को जस्टिफाई कर दोगे तुम? चलो ठीक है, आप इन सब के बारे में केयर करते हो, पर फिर आप मॉस्किटोज को क्यों मारते हो? अच्छा चल ठीक है, माना सिलेक्टिव एम्पैथी हो रही है, बट आई शुड एक्सटेंड माई काइंडनेस एज मच एज आई कैन। अब मुझे किल तो करना पड़ेगा ना, जब मुझे अगर अपने न्यूट्रिएंट्स देखने हैं कि जिन न्यूट्रिएंट्स से, जिन विटामिन और मिनरल से मैं अपनी बॉडी को हेल्थ में रख सकता हूँ। जैसे B12 एक विटामिन होता है, अब वो मुझे किसी और प्रोडक्ट में नहीं मिलता, लेकिन एनिमल्स को B12 के सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं। अगर मैं उस मिडल मैन को टोटली हटा दूँ
तो और मैं वो पिल्स कंज्यूम कर लूँ, और प्रोटीन्स के लिए भी मेरे पास इतने सारे सोर्सेज हैं। और हमें ह्यूमंस को तो ऊपर ही रखना पड़ेगा ना पूरे ट्री ऑफ लाइफ में, उनकी नीड्स को पूरा ही करना है कि हमें हमें पूरे लोगों को फीड करना है, इतने सारे प्लैनेट को। अब उसमें मीट एक इजी ऑप्शन होता है, उसकी कॉस्ट कम होती है, उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। कॉस्ट उनकी इसलिए कम है क्योंकि वो मीट जो चीज़ है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है ना। अच्छा ये बताओ कि जो 70% लैंड अगर लाइफ स्टॉक फार्मिंग में यूज़ हो रहा है, अब उसमें से भी आधे से ज़्यादा लैंड तो पहाड़ों वाला लैंड है जो जिसपे खेती नहीं हो सकती। तो अगर उस लैंड पे अगर जो लाइफ स्टॉक है वो ग्रेस कर रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? और वो वाला सारा जो वेस्ट फूड है वो कहाँ जाएगा, बचा हुआ फूड? जैसे जो वीट का रेसिड्यू होता है, जो इन सब क्रॉप्स का रेसिड्यू होता है, वो खा लेते हैं। लेकिन ओवर ग्रेजिंग की वजह से वहाँ की जो ग्रास की रूट्स हैं वो अपरूट हो रही है। इससे क्या होता है कि जो वाटर होता है वो फ्लो कर जाता है पूरा, लेकिन और उसकी वजह से फ्लड्स भी आती हैं। और देख, तुम जैसे लोगों के लिए जिनको मीट बहुत पसंद है और तुम उसे नहीं अवॉइड कर सकते हो, उसके लिए आर्टिफिशियल मीट भी बने हैं। सेल को यूज करके उसकी ग्रोथ करते हैं और सेल्स बनते हैं जिससे पूरे टिश्यूज बनते हैं और उससे मीट हमें मिल जाता है। और दूसरा क्या तरीका है कि जो प्लांट प्रोडक्ट्स हैं उन्हें यूज करो, और उनमें जैसे ये एप्पल, पोमेग्रेनेट, बीटरूट, ये सब किस लिए यूज होते हैं? कलर के लिए। और जो सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये सब ऑयल्स हैं, ये उस फैट के लिए यूज होते हैं। जो पोटैटो वो कार्बोहाइड्रेट के लिए, और जो बाकी सारे पल्सेस हैं वो प्रोटीन के लिए। क्या ऐसा भी है? ये तो मुझे पता ही नहीं था। Plant based meat, and there are many examples like Plantish, which is making salmon fish, Eat Just, which is making chicken nuggets, Redefined Meat is making steaks, Shiok Meats is making shrimp, BIO is producing honey without using a single bee, Remilk is producing milk from cells। तो लास्ट में जो डिसीजन है वो तुझे करना है। इतने सारे पॉइंट्स को मैंने समझाने की कोशिश करी है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।